Okay. Hi learners, I am Anirudh and here we make tough topics simple, coding, tech and concept learn, explain in the most beginner friendly ways. Let's explore today's topics. तो कल आपसे मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज क्या होता है, हमें किसी सीखना चाहिए, क्या एडवांटेज है, सब कुछ बताया। कल का वीडियो थोड़ा लेंथी गया, ऑफ कोर्स आई एग्री। ये वाले वीडियो हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे और ऑफ कोर्स जो पॉइंट की बात है वही आपको बताएंगे। तो देखिए, आपको लास्ट वाली वीडियो में क्या बताया था कि 8 प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बताए थे। अगर आपको जिसको नहीं पता कि मैंने क्या ये सब बोल रहा हूँ तो पिछला वाला वीडियो एक बार देखिएगा। क्या बताया था मैंने कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स मतलब लास्ट में स्टार्टिंग में तो आपको ये बताया था कि सी क्या होता है, इसके एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था। और इसके बाद लास्ट में बताया था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जैसे स्टूडियो डॉट एच, स्टूडियो लाइब्रेरी डॉट एच, मैट डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच, सी टाइप डॉट एच, स्टैंडर्ड बुल डॉट एच और टाइम डॉट एच। और लास्ट में रहता है लिमिट्स डॉट एच। तो ये सब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स रहते हैं। कॉमनली तो स्टूडियो डॉट एच ही यूज़ होता है और बाकी सब उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से यूज़ होता है। ये सब कोड्स मैंने लिख के रखे ताकि आप लोगों को टाइम वेस्ट ना हो और आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो देखिए, स्टूडियो डॉट एच होता है इनपुट आउटपुट के लिए। तो इधर सिंपल से आपको कल भी बताया था कि क्या होता है। इसके अंदर प्रिंट और स्कैन एफ फंक्शन होते हैं। इस प्रिंट ऑफ स्कैन एफ फंक्शन बिना स्टूडियो डॉट एच के रन हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे ये हमारे आउटपुट में आएगा। जैसे कि इधर हमको बताते हैं, इधर हम रन कर रहे हैं तो देखिए क्या आया इधर, हेलो। यानी इधर हमने जो लिखा वो हेलो इसमें आया है। अब ये सेकंड वाला है, बताते हैं। सेकंड रहता है स्टूडियो लाइब्रेरी सी। स्टूडियो लाइब्रेरी होता क्या है, कंटेंट फंक्शंस दैट इंक्लूड इन्वॉल्व मेमोरी एलोकेशंस। मेमोरी एलोकेशंस रहते हैं जैसे रैंड फंक्शंस, अदर यूटिलिटी फंक्शंस रहते हैं, इसलिए हम यूज़ करते हैं। अभी देखो, इधर रैंड फंक्शन का भी एग्जांपल दिया है। तो रैंड फंक्शन जैसे हमने ये तो स्टूडियो डॉट एच सब में यूज़ होगा इनपुट आउटपुट के लिए। फिर रहेगा ये लाइब्रेरी, ये तो हमें यूज़ करना है रैंड फंक्शन के लिए। रैम मतलब इसमें रैंडम नंबर्स आएंगे कोई से भी, इसमें हमने डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके हम इसके कंपाइल करेंगे, ज़ीरो एरर्स आए। कंपाइल हमेशा करना चाहिए, रन करने से पहले हमेशा कंपाइल करना चाहिए, ये अच्छी आदत है। अभी 40 बनाया, ओके। अब इसके बाद हम तीसरा वाला करेंगे। तीसरा कौन सा है, मैथ डॉट एच। बेसिकली अगर हमें इस कोडिंग में मैथमेटिकल कैलकुलेशन, स्क्वायर रूट्स ये सब करना है ना, तो हमें ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टली यूज़ होता है। बेसिकली क्या होता है, इट इंक्लूड्स मैथमेटिकल फंक्शंस लाइक स्क्वायर रूट्स, साइन, कॉस एक्सेट्रा। वन ऑफ दैम इज़ अ स्क्वायर रूट। सो हमने जो भी वैल्यू इधर दी है उसका स्क्वायर रूट आएगा, ओके। व्हाट मीन स्क्वायर रूट, 16 का क्या आता है, स्क्वायर रूट 4 आता है ऑब्वियसली। पर इसके हिसाब से कैसा रन होगा ये हम बताते हैं। और बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है ना, ये परसेंट डॉट टू एफ, ये सब आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ये वाले वीडियो में आपको एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या आता है वो बताऊंगा, अगले वाले वीडियो में ये बताऊंगा। तो देखिए, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल, ज़ीरो एरर्स, अभी रन, 4 आया, ओके। यानी ऑब्वियसली तो सबको पता रहता है, कोई सा भी नंबर डालो तो वैसे वैसे ही आएगा। तो अभी इसके बाद आता है मैथ डॉट एच, के बाद आता है सी टाइप। आई मीन सॉरी, स्ट्रिंग वाला रहेगा, हाँ। तो देखिए, स्ट्रिंग किस लिए यूज होता है, इट्स मीन्स फंक्शंस लाइक फॉर मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग्स सच एज स्टर कॉपी, स्टर लैन एक्सेट्रा, ओके। अब स्टर लैन, इसमें स्टर लैन का दिया है, स्टर लैन का मतलब ये रहता है लेन, लेन मतलब लेंथ। अब इसकी लेंथ कितनी है इधर ही बता देता हूँ। हेलो में कितने वर्ड्स है, 5 है, तो ऑब्वियसली इसमें क्या आएगा, 5 आएगा। तो आपको एक बार दिखाता हूँ मैं। बेसिकली ये जो दो रहते हैं ना, स्टर्लन और स्टर कॉपी, ये आपको यूज़ करने के लिए ये लिखना ही पड़ता है, इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। जो जो भी डाटा रहेगा ये इसमें स्टोर होगा और इनपुट आउटपुट का डाटा इसमें स्टोर होगा, ओके। तो अभी एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट में कंपाइल करेंगे और इसके बाद हम करेंगे इसको रन। क्या आया, 5। ऑब्वियसली कुछ भी लिखो, मेरा नाम लिख लेता हूँ तो टोटल 7 लेटर्स आएंगे। तो ये हमें काउंटिंग करने के लिए रहता है कि कितने लेटर्स हैं। और बेसिकली ब्लैंक स्पेसेस को भी कर लेता है, काउंट कर लेता है ये। अब इसके बाद आता है स्ट्रिंग, के बाद आता है सी टाइप। अभी देखो सी टाइप क्या होता है, इट्स लाइक फंक्शन फॉर टेस्टिंग एंड मैपिंग कैरेक्टर्स लाइक isfal, isfalf,
नहीं इस अल्फा इस डिजिट एक्सेट्रा, लाइक इधर एग्जाम्पल भी दिया है और टॉपर्स भी रहता है। देखो ये होता किस लिए है, कन्वर्जन के लिए। सी का मतलब कन्वर्जन, कोई से भी चीज़ को कन्वर्ट करना। टॉपर मतलब अब इसमें टॉपर क्या होगा कि जो भी जैसे स्मॉल लेटर्स देगा तो उसको कन्वर्ट कर देगा बिग लेटर में। एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। तो देखो एग्जीक्यूट करते हैं इसको हम, तो कंपाइल करेंगे। कंपाइल में 0 एरर्स आया। अब इसको हम रन करेंगे। रन करके क्या है, कैपिटल लेटर। जैसे कि हमें कुछ रन करना है, उसको कन्वर्ट करना है, तो हम यही यूज़ कर सकते हैं। अभी इसके बाद आता है स्टैंडर्ड बुल। ठीक है, स्टैंडर्ड बुल क्या होता है, मतलब दैट डिफाइंस द डाटा बुलियन डाटा टाइप एंड वैल्यू ट्रू और फॉल्स। मतलब ट्रू और फॉल्स जैसे 0 1 ये दिखाने के लिए। जो सी स्टूडेंट्स होंगे उनको ही पता होगा कि क्या होता है। बेसिकली अगर ट्रू रहेगा तो 1, नहीं रहेगा तो 0। नहीं ऐसा थोड़ी होता है, अगर ट्रू रहेगा तो 0 आता है। मतलब जैसे कि अगर ये वैल्यू कुछ आएगी ही नहीं, ये इस तरह से काम करेगा। तो देखिए अभी आपको दिखाते हैं, कंपाइल करके दिखाते हैं। देखिए कंपाइल करा, इधर 0 एरर्स आया। इसके बाद रन करेंगे तो इधर क्या आया 1। बेसिकली अब आप भी बोलेंगे 1 कैसे आया, कि क्या है ये सब, क्या रहता है। तो कुछ नहीं, ये बोल रहता है, ये रिटर्न टाइप रहता है। इस रिटर्न टाइप की तरह ही समझ लो, और इसके आगे इसका नाम कुछ भी डालो, फ्लैग वैग कुछ भी, और फिर ट्रू और फॉल्स मतलब किस सही है कि गलत वो, और इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है स्टैंडर्ड बुल के बाद आता है टाइम डॉट एच। ओके, टाइम डॉट एच क्या होता है, बेसिकली दैट इज कंटेंट फंक्शंस फॉर वर्किंग विद डेटा एंड टाइम। मतलब अगर बेसिकली ज़्यादातर इसमें हम डेटा और टाइम ढूंढने के लिए करते हैं। तो इधर इधर फंक्शन दिया है, फंक्शन आपको ये दिया है, जैसे इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच सब में तो यूज़ होता ही है, और ये टाइम फंक्शन ये भी दिया है। और इसके बाद ये आपको कोड दिया है, जैसे ये टाइम टी दिया है नाउ, और टाइम क्या है उसके अंदर नल, और प्रिंट एफ में सी टाइम, मतलब हमने ये यूज़ करा है सी टाइम। अभी हमें इसका डेट मिलेगा, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल और रन। तो देखिए आज का डेट आ गया, सब कुछ एक्यूरेट डेट और टाइम मिल गया हमें। अब इसके बाद होता है लास्ट में होता है लिमिट्स। तो लिमिट्स कैसा रहता है कि हमें किसी की लिमिट से सब निकालनी है, उसलिए हम यूज़ करते हैं। देखिए अगर हम बात करें ना, तो लिमिट्स में भी बहुत सारे रहते हैं, इससे भी बड़े बड़े कोडिंग्स रहते हैं। अगर आपको एग्जांपल दूँ तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए सिंपल से एग्जांपल है, मतलब कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और बेसिकली समझ में भी आएगा। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें एग्जांपल देने के लिए, पर ऑफकोर्स बिगनर्स के लिए है तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना है कि छोटा सा एग्जांपल है। जैसे इंट मैक्स है तो इंट मिनिमम होगा, फ्लोट मैक्स होगा, बहुत सारी चीज़ें। ये बेसिक सा है, तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और आपको लगे तो एक बार कम रन करके भी देख सकते हो। तो देखिए ये वैल्यू आई है, तो ये अगर अलग अलग कंपाइलर के हिसाब से अलग अलग वैल्यू भी आ सकती है। अभी देखिए ये सब तो हमारा हो गया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अभी हम बात करते हैं बेसिकली जैसे इंटीजर स्लैश एन और कमेंट्स कैसे लिखते हैं। तो देखिए अगर आपको कुछ भी कमेंट्स लिखना हो, जैसे कल भी बताया था, आज एक बार रिकैप कराता हूँ। स्लैश एन मतलब 2 बार स्लैश कराते हैं, और उसके आगे आपको एक सिंगल लाइन कुछ भी लिखना है, ए बी सी कुछ भी लिखना है, तो ये स्लैश सिंगल लाइन में आएगा। पर वही अगर आपको मल्टी लाइन करना है, मतलब बहुत सारी लाइन करनी है, जैसे एक लाइन में आपको नहीं चाहिए, तो अब इसको ना ये कर सकते स्टार स्लैश और स्टार करना है, तो ये आपको डबल लाइन हो जाएगा, मल्टी लाइन। ए बी सी, हाँ ए बी सी कर दिया, और नीचे इधर ले जाओ डी ई एफ, तो इस तरह से करके स्लैश एन से क्लोज, ये हो गया। तो देखिए इसके जो अंदर से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रहेगा वो कमेंट रहेगा। तो देखिए इस लाइन से आप कितना भी रहता है ना, एक के नीचे एक डाल सकते हो, और सिर्फ स्लैश से एक ही लाइन में आ सकता है, इसके नीचे वाला नहीं आता कमेंट। कमेंट भी लिखना अच्छी प्रैक्टिस रहती है कोडिंग के लिए। ओके गाइस, आज का वीडियो इतना ही था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और ऑफ कोर्स अगर आपको कुछ भी लगे ऐसा तो मुझसे डाउट पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब भी दूंगा। और क्विज़ मैं रोज लेता हूँ,
रोज़ मैं 5-5 क्विज़ लेता हूँ। इनफ है, अगर आप रिक्वेस्ट करो तो मैं 10-10 भी करूँ। तो आप एक बार चेकआउट करना। ओके, बाय।